छत्तीसगढ़ का जल्दी से रुख कर लेते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हमारी सहयोगी सुमी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यहां पर बीजेपी ने अपने कुछ उम्मीदवारों की सूची पहले जारी कर दी, कांग्रेस इसमें पीछे है। उसकी वजह भी बताएं, और बघेल के लिए ये कितनी बड़ी लड़ाई है इस वक्त, क्योंकि उनको अगर हम देखें तो कांग्रेस की तरफ से एक अच्छे और बड़े नेता के तौर पर वो उभरे हैं छत्तीसगढ़ को संभालते। जी बिल्कुल, अभी जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची यहां पर रिलीज कर दी है। अगस्त के महीने में ही पहली सूची 21 कैंडिडेट की रिलीज हो गई थी यहां पर भी और मध्य प्रदेश में भी। इनफैक्ट यहां पर जो सूची रिलीज हुई थी उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि दूसरी सूची भी जल्दी आ जाएगी, लेकिन दूसरी सूची अभी तक नहीं आई है। काफी मंथन चल चुके हैं। 52 कैंडिडेट्स की दूसरी सूची, सबसे बड़ी सूची भारतीय जनता पार्टी रिलीज करेगी, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है। कांग्रेस ने भी काफी ज्यादा मंथन कर लिया है। आज उनकी सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है, फिर कल उनकी सीईसी की बैठक होगी। उसके बाद कांग्रेस, कयास लगाए जाने की कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट जारी करेगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत बड़ा बैटल होने वाला है छत्तीसगढ़ में और बहुत क्लोज फाइट होने वाली है। देखने वालों को दूर से ऐसा लग रहा है कि बीजेपी बिल्कुल दौड़ में नहीं है, लेकिन ऐसा मानना गलत होगा, क्योंकि बीजेपी भी पिछले कुछ महीनों से लगातार अपनी रैलियां करके और अमित शाह लगातार यहां पे अपने दौरे करके, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी यहां पर लगातार आते रहे हैं और उन्होंने लगातार अपने दौरे करके जो बीजेपी की स्थिति है उसको यहां पर एक लड़ाई लड़ने की स्थिति में लेके आ गए हैं। और अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो फाइट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जो आपका सवाल था कि भूपेश बघेल एक बहुत बड़े लीडर की तरह उभरे हैं, जाहिर सी बात है 4.5 साल में भूपेश बघेल कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर की तरह उभरे हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में। और उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक लिटमस टेस्ट होने वाला है, क्योंकि अगर वो ये लिटमस टेस्ट पार कर देते हैं 2023 का, तो कांग्रेस में उनकी छवि और उभरेगी और बड़ी हो जाएगी। और इनफैक्ट इसीलिए इस बार जो चेहरा है कांग्रेस का भी, वो अभी तक अनाउंस नहीं किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से संकेत दिए जा रहे हैं कि कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ाई लड़ी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार हो सकता है कमल पे लड़े और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े। और यही दिलचस्प है। मौसमी हमारे साथ जुड़ी हुई है, वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, रशीद किदवई साहब भी जुड़ गए, रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश से। लेकिन मौसमी, जल्दी से आपके पास आते हुए, क्योंकि बीजेपी तो कलेक्टिव लीडरशिप में हम लड़ रहे हैं, कमल ही उम्मीदवार है, पीएम ने साफ कर दिया है, लेकिन यहां पर तो बघेल के चेहरे को भी सामने रखने में कांग्रेस में एक हेजिटेशन दिख रहा है। यहां गहलोत या पायलट वो भी निपटाना है, वहां पर कमलनाथ को खुलकर प्रोजेक्ट करेंगे नहीं करेंगे उस पर भी नजर टिकी हुई है। मौसमी, देखिए अंजना, कहते हैं ना कि कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचा के, फूलों की सियासत से बेगाना नहीं हूं मैं। तो कांग्रेस जो है अपने पुराने खिलाड़ियों पर या अपने पुराने शत्रपों पर ही शर्त लगा रही है। भले ही बीच में आपको मतभेद जरूर नजर आए, अशोक गहलोत एक तरफ, भूपेश बघेल दूसरी तरफ और कमलनाथ मध्य प्रदेश में, तो ये बिल्कुल साफ हो गया है। और आज हम लोग कांग्रेस दफ्तर पे, मानिकम साहब यहाँ पे, मानिकम साहब ये बताइए कि किस तरह से देखते हैं आप, क्या जीतेंगे चारों राज्य? हम पांचों राज्य जीतेंगे, पांचों राज्य जीतेंगे, 4 नहीं है 5 राज्य जीतेंगे। और कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है और कांग्रेस का 5 स्टेट में चुनाव होगा। बात कर रहे हैं ना, तो आज तक भी अंजना मानिकम हमारे साथ है। मानिकम साहब, पूछा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट अशोक गहलोत में मतभेद है? कोई मतभेद नहीं है। आज अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों साथ काम कर रहे हैं और कांग्रेस का जीत राजस्थान से पक्का होगा और 5 राज्य में हमारा जीत होगा। तीनों चेहरा भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा जा रहा है, राहुल गांधी को श्रेय दिया गया कर्नाटक में, यहाँ पे दाल गलेगी क्या? भारत जोड़ो यात्रा चुनाव के लिए नहीं है, भारत जोड़ो यात्रा देश का जोड़ने के लिए है और नफरत का राजनीति का रोकने के लिए। और ये चुनाव का साथ इसका कोई संबंध नहीं है। और राहुल गांधी जी इसका कंटिन्यू रखते हैं और लोगों का साथ का उनका जुड़ाव कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी तरीके से हमारे लिए मदद होगा। समझ रही हैं अंजना आप, यहाँ पे राहुल गांधी भी फ्रंट पे नजर आ रहे हैं। लद्दाख में जिस तरह से चुनावों में जीत हुई है, यही बयार कांग्रेस को लगता है कि इन 4 राज्यों में भी बहेगी। ठीक है, दिलचस्प है मौसमी, क्योंकि देखिए जब यहां से भेजा गया था सोनिया गांधी की तरफ से अध्यक्ष पद को लेकर कि अशोक गहलोत को उसके लिए राजी किया जाए, और लड़ाई हो गई थी एक तरह से, सचिन पायलट के विधायक अलग हो गए थे, गहलोत के विधायक अलग हो गए थे, तो उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ही गए थे यहां से,
कांग्रेस की तरफ से। उनके साथ जो बर्ताव हुआ था लेकर उसको नाखुश थे वो। अब वो अध्यक्ष है पार्टी के, गहलोत को लेकर उनका क्या रुख रहता है? सचिन पायलट अपनी दावेदारी भी छोड़ने को तैयार नहीं है। रवीश पाल सिंह सीधे मध्य प्रदेश चलते हैं, क्योंकि रवीश, अगर बड़ी तस्वीर को हम यहां पर देखें तो मामा इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कहीं कहीं पर शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी उनका चेहरा खुलकर प्रोजेक्ट करने को तैयार है नहीं। 3 केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया गया है, 7 सांसद। ये क्या कह रहा है बीजेपी की पूरी कहानी और एंटी इनकम्बेंसी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर और उनके कामकाज पर किस तरह से हावी होती हुई दिख रही है, और कमलनाथ को लेकर क्या खबरें आ रही हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाते हैं। बिल्कुल अंजना, और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी। भारतीय जनता पार्टी इस बार का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव सिर्फ इसी लाइन पर लड़ रही है, और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम हो या गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम हो, उसमें सबसे ऊपर मध्य प्रदेश को रखा हुआ है। वजह बिल्कुल साफ है, सभी 5 राज्यों में सबसे ज्यादा विधानसभा सीट हो या फिर अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, 29 सीटें हैं, वो मध्य प्रदेश में ही हैं। तो इन 5 राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय मध्य प्रदेश बना हुआ है। जहां तक बात एंटी इनकम्बेंसी की है तो देखिए 16.5 सालों के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, और इसके अलावा उमा भारती और बाबूलाल गौर का कार्यकाल जोड़ दे तो 18.5 सालों की सरकार भाजपा की रही है बीते 20 सालों में। 2003 से लेकर के 2023 तक की हम बात करते हैं, जब मध्य प्रदेश में सत्ता में भाजपा आई थी दिग्विजय सिंह के 10 साल के शासन को हटाने के बाद। तब से लेकर अब तक 18 सालों तक भाजपा की सरकार रही है। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, मध्य प्रदेश में महंगाई, इन 3 चीजों को लेकर के जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव है। हालांकि शिवराज सरकार ये दावा करती है कि उसने बीते 3 सालों में 3 लाख नए रोजगार जो है उसे सृजित किया है, 3 लाख रोजगार दिए हैं, जो अन्य किसी चुनावी राज्य में, जो अभी चुनाव जहां होने हैं वहां पर नहीं हुआ है। लेकिन वो मुद्दा दब जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या भी 30 लाख के पार है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के अलावा भ्रष्टाचार एक मुद्दा है। वो राज्य है मध्य प्रदेश जहां पे बीते 18.5 सालों की भाजपा सरकार में व्यापम घोटाले जैसे बड़े घोटाले हुए, जिसमें कई लोगों की जान गई, और ये न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी सुर्खियों में बना रहा। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पे इस चुनावी साल में पटवारी भर्ती परीक्षा के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, कृषि विस्तार जो परीक्षा होती है कृषि विस्तार अधिकारी की, उस पे सवाल खड़े होते हैं। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी तो एक बड़ा मुद्दा है। महाकाल लोक का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन आकर के करके जाते हैं, लेकिन कुछ ही महीनों बाद वहां पे जो मूर्तियां हैं सप्तऋषियों की, वो मामूली हवाएं चलने के बाद गिर जाती है। वो एक बड़ा मुद्दा बन जाता है, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तो जाहिर सी बात है एंटी इनकम्बेंसी की बात आती है तो वो ना केवल चेहरे के ऊपर है बल्कि सरकार के कामकाज के ऊपर भी है। और यही वजह है कि यहाँ पर भाजपा ने इसी एंटी इनकम्बेंसी के काट के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और उनके चेहरे को सामने कर दिया है, और कोई मुख्यमंत्री का चेहरा प्रेजेंट नहीं करते हुए सभी केंद्रीय मंत्रियों को जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं उन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया है। यानी चेहरा एक नहीं कई सारे चेहरे हैं, लेकिन इन सब के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वैश्विक नेता के तौर पर उभरती हुई छवि का चेहरा सबसे ऊपर है। ठीक है, हिमांशु मिश्रा ने अब मोर्चा संभाल लिया है चुनाव आयोग से। तीनों एक्सपर्ट से हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले ऐश्वर्या, जातिगत जनगणना का शायद पहला इम्तिहान यही चुनाव होगा। जो कार्ड नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के आंकड़े जारी करके उन्होंने रख दिए हैं। अब सवाल यह है कि इन तमाम राज्यों में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में लगभग 50% आबादी है ओबीसी की, राजस्थान में भी काफी है। हालांकि अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 29 सीटें 90 में से एसटी के लिए रिजर्व्ड है, मिजोरम में तो 39 है 40 में से रिजर्व। लेकिन 2-3 राज्य हैं जहां पर ओबीसी वोट बैंक का किस तरफ रुझान होता है इस पर भी नजर रहेगी। बिल्कुल रहेगी अंजना नजर, और यही कारण है कि कई लोग ये कह रहे हैं कि ये जो 5 राज्य के चुनाव हैं जो हमें समझ में आ रहा है 20 नवंबर से शुरू होंगे और लगभग 7 दिसंबर तक, यानी कि 20 दिन के अंदर ये 5 राज्यों के चुनाव जो हैं वो निपट जाएंगे। इसको सेमीफाइनल कहा जा रहा है अंजना। बड़े 2024 का जो चुनाव है उसके लिए देखना होगा कि जो इंडिया अलायंस है, लगभग 26 ऑपोजिशन पार्टियां एकजुट हुई हैं, उनका किस तरीके का रिजल्ट रहता है उस पर देखने की नजर है। भारतीय जनता पार्टी कितने छक्के मारेगी ये भी देखने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इसको सेमीफाइनल इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं
तो चुनाव आयोग की तरफ से ये जो 5 चुनाव हैं इनके अंदर ये देखा जाएगा कि सोशल मीडिया पे किस तरीके की हरकत की हो रही है, कैंडिडेट्स पार्टीज की तरफ से सोशल मीडिया पे कितना प्रभाव रहेगा, किस तरीके की कैंपेनिंग होगी, ये इन 5 चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो खास नजर रखेगा और इसके ऊपर जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट होगा वो सब चीजों को रेप्लिकेट चुनाव आयोग 2024 के चुनाव में करेगा। ठीक है।